तीसरी बार देश की कमान संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पहले दिन ही आतंकियों ने जम्मू में बड़ा पंगा ले लिया। एक तरफ पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकवादियों ने वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं की एक बस पर हमला कर दी, जिसमें कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई तो कई बहुत ज्यादा घायल हो गए। लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की हालिया बैठक में देश में आतंकवाद के खात्मे के लिए एक पावरफुल प्लान तैयार कर लिया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना और देश की सुरक्षा को और मजबूत करना था। आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष बलों का गठन किया जाएगा, जिन्हें उच्चतम तकनीकी और प्रशिक्षण से लैस किया जाएगा। देश भर में इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत और विस्तृत किया जाएगा, ताकि आतंकवादियों की गतिविधियों की जानकारी पहले से मिल सके। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती और अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए नए साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किए जाएंगे और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। अन्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाए जाएंगे और आतंकवादी संगठनों के वित्तीय स्रोतों को खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद के खिलाफ किसी तरह की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का संकल्प है कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा किया जाए और देशवासियों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए। एनएसए अजीत डोभाल ने बैठक में अपनी रणनीति को कन्फर्म किया और कहा कि आने वाले समय में आतंकवादियों के खिलाफ और भी मुश्किल कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, हम आतंकवादियों को उनके छिपने की कोई जगह नहीं देंगे। हमारी योजना है कि हम उनके हर ठिकाने को ध्वस्त करें और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इस पावरफुल प्लान को अमल में लाने के लिए जल्द ही विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और अन्य संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य न केवल आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी अभेद्य बनाना है। इस बैठक और नई रणनीति के साथ यह स्पष्ट हो गया कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और भी तेज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। देशवासियों को उम्मीद है कि इन प्रयासों से देश में शांति और सुरक्षा का माहौल स्थापित होगा। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह रक्षा के मामले में राजनाथ सिंह पर भरोसा जताया, ठीक उसी तरह से अजीत डोभाल पर भी विश्वास बरकरार रखा है। डोभाल ने भी मोदी के भरोसे को टूटने नहीं दिया है। ज्ञात हो, साल 2014 में जब डोभाल पहली बार सुरक्षा सलाहकार बनाए गए थे, तो उन्हें पहले ही एक टास्क मिल गया था। यह टास्क था इराक के तिरकित में 46 भारतीय नर्सों की सुरक्षित रिहाई करवाने का। उनका यह मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा था। यही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट में एयर फायरिंग, इसके बाद तो पूरी दुनिया में अजीत डोभाल का नाम सुर्खियों में आने लगा। यह भी कहा जाने लगा कि भारतीय सेना की ताकत के पीछे डोभाल का हाथ है। अब देखना है कि जम्मू कश्मीर में हालिया हुए 4 हमलों के दोषियों, पनाहगारों और मुखबिरों से अजीत डोभाल किस तरह निपटते हैं। खबर वॉल को पूरी उम्मीद है कि अपने तीसरे कार्यकाल में अजीत डोभाल अपनी सधी हुई रणनीति से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के फैलते हाथों को दबोचने में सफल होंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।